चलिए देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसवीडी करंट अफेयर अगस्त 2026 का ये सीरीज है। और हमारा चैप्टर का नाम है भारत विश्व का प्रथम 2024 से 26। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य, ठीक है ना, एआई संचालित पक्षी अभयारण्य। तो यहाँ पर देखिए, एआई संचालन का मतलब हुआ ना कि इसमें बहुत सारे एआई यंत्र लगा रहेगा, जिसमें से कुछ पक्षियों जैसा आवाज़ करेगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ है, तो ये देखिए, ये थाड़े क्रीक में है, जिसका नाम है मतलब थाड़े क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य है। थाड़े क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य है। ये क्या है, तो एआई संचालित पक्षी अभयारण्य है, एआई, ठीक है ना। और इसमें ज़्यादा लाल रंग का सारस आता है सब, ठीक है ना, लाल रंग का सारस। तो ये भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य है, जो कहाँ पर है, थाड़े क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य में, ठीक है। अब देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो इसकी जो शुरुआत हुई है हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन का, तो इसकी शुरुआत हुई है हरियाणा में हुई है, हरियाणा में, ठीक है ना। इसका नाम क्या है इस ट्रेन का, तो नमो ग्रीन रेल नाम है, नमो ग्रीन रेल हरियाणा में हुई है। इसकी जो लंबाई है, मतलब ट्रेन की लंबाई नहीं, जिस रूट पर चलेगी उस रूट की लंबाई 89 किलोमीटर है, 89 किलोमीटर। हरियाणा का ये जो दो जगह है, जिंद से सोनीपत, उसी के बीच ये चलेगी, उसी के बीच चलेगी। ये प्रथम बार चली थी, यह 17 जुलाई 2026 को चली थी, ठीक है ना। कुछ और बात इसके बारे में बता रहे हैं, तो इसमें 8 है डब्बा है और 2 इंजन है। इस तरह से देखा जाए तो टोटल 10 डब्बे हैं, ठीक है ना, मतलब 10 इसमें बोगी है, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ईट राइट कैंपस प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट, ठीक है ना। ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का जो पहला एयरपोर्ट है वह लखनऊ एयरपोर्ट है, जिसका नाम क्या है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। एट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट, ठीक है। विश्व का पहला एआई कला संग्रहालय, एआई कला संग्रहालय, ठीक है ना। तो ये कहाँ है, यूएसए का एक जगह है जिसका नाम है डेटालैंड, डेटालैंड में है विश्व का पहला एआई कला संग्रहालय, एआई कला संग्रहालय। इसके बाद है कि ग्राम स्तर पर जलवायु कार्य योजना लाने वाला पहला राज्य कौन है, कर्नाटक है। ग्राम स्तर पर जलवायु कार्य योजना लाने वाला पहला राज्य कौन है, कर्नाटक है, कर्नाटक है, ठीक है। अब देखिए, ये जो है 4-5 क्वेश्चन यही है ना, ये जुलाई का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ना तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो अगस्त का क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ नहीं, सिंपली याद करना है कि थाड़े क्रीक जो फ्लेमिंगो अभयारण्य है वो एआई संचालित अभयारण्य है। हरियाणा में ट्रेन चला है, हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन चला है। उसके बाद जो ये चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है जो लखनऊ में है, इसको ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला है। उसके बाद यूएसए में एक जगह है जिसका नाम है डेटालैंड, यहाँ पर क्या हुआ है, एआई कला संग्रहालय खुला है, कला संग्रहालय। उसके बाद एक कर्नाटक है, कर्नाटक में क्या हुआ है, ग्राम स्तर पर जलवायु कार्य योजना लाने वाला पहला राज्य है, ग्राम स्तर पर जलवायु कार्य योजना लाने वाला पहला स्थल है यह। उसके बाद देखिए, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है, तो उल्लास कार्यक्रम क्या होता है, तो इसमें 15 वर्ष से ऊपर के लोगों को पढ़ाया जाता है, बुजुर्गों को पढ़ाया जाता है। आज जो लोग मतलब पहले स्कूल नहीं जा पाए उनको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना।
तो देखिए, मिजोरम पहला राज्य है, दूसरा राज्य गोवा है, तीसरा राज्य त्रिपुरा है, चौथा राज्य हिमाचल प्रदेश, पांचवा राज्य सिक्किम और छठा राज्य उत्तराखंड है उल्लास कार्यक्रम के तहत। ठीक है ना। तो पहला राज्य मिजोरम है, दूसरा राज्य गोवा है, तीसरा राज्य त्रिपुरा है, चौथा राज्य हिमाचल प्रदेश है, पांचवा राज्य सिक्किम है, छठा राज्य उत्तराखंड है। ठीक है। एआई मंत्रालय बनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो वह केरल है। अब एआई मंत्रालय क्या होता है? तो जैसे गृह मंत्रालय होता है, रक्षा मंत्रालय होता है, उसी तरह केरल भी एआई मंत्रालय बनाया है। ठीक है ना, केरल है। उसके बाद आगे बोला जा रहा है भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा। देखिए, जो सबसे ऊपर आया था वो हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन था। ये यहाँ पर है वो हाइड्रोजन से संचालित बस है। तो ये कहाँ पर चला है? दिल्ली में चला है, दिल्ली में। इसके बाद है कि भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य। तो डिजिटल बैंकिंग मतलब समझ रहे हैं? डिजिटल बैंकिंग का मतलब होता है, जैसे नॉर्मल आप बैंक में जाते हैं तो पासबुक भरने के लिए पेन का उपयोग किया जाता है। तो इन सभी में पेन का उपयोग नहीं होगा, जो भी होगा डिजिटल होगा। ठीक है ना। इसमें एटीएम का या फ़ोन पे का इस सब का ज़्यादा इस्तेमाल होता है डिजिटल बैंकिंग में। ठीक है ना। तो यह केरल राज्य हुआ है प्रथम ऐसा राज्य जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य बन गया है। मतलब केरल के गांव गांव में भी अब डिजिटल बैंकिंग आ गया है। उसके बाद देखिए, भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन है? कैरिबियाई देश। तो कैरिबियाई जो देश है वह त्रिनिदाद टोबैगो है। ये कहाँ पर पड़ता है? तो यह पड़ता है जो उत्तरी अमेरिका है, मैक्सिको की खाड़ी है, उसी के आसपास यह पड़ता है। यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वह कमला प्रसाद विशेषर है, जो बिहार की ही एक मतलब इनके पूर्वज बिहार के ही निवासी थे लोग। पिछला बरस 2025 में जो भारत में मनाया गया था राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, तो यहाँ का राष्ट्रपति जिनका नाम कार्ला कंगालू है वहीं आई थी मुख्य अतिथि के रूप में। और उन्हीं ने घोषणा किया था कि यूपीआई हम अपनाएंगे। तो प्रथम कैरिबियाई देश बना है वो त्रिनिदाद टोबैगो बना है, त्रिनिदाद टोबैगो। भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन है? तो देखिएगा, ये यूनिफॉर्म गलत लिखा गया है, यहाँ पर यूनिकॉर्न कंपनी होता है। ठीक है ना। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी होता है। और हम बता दें, यूनिकॉर्न कंपनी किसे कहा जाता है? तो जिसका मतलब है कुल पूंजी $1 अरब से ज़्यादा हो जाता है, $1 अरब, वैसे कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। स्पेस टेक यह संकेत कर रहा है कि स्पेस से संबंधित वह कंपनी है। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा स्काई रूट एयरोस्पेस। यह है ना प्रथम क्या है ना स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी है। ठीक है। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ पर खुला है? मोती पालन क्लस्टर। तो यह हजारीबाग जो झारखंड में बनता है, यहाँ कृत्रिम ढंग से मोती का पालन किया जाएगा। भारत का पहला पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? पहला है पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन, तो वारंगल तेलंगाना में हुआ है। ये पीएम मित्र पार्क क्या होता है ना, तो एक यह औद्योगिक हब होता है। मतलब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन होता है। ठीक है ना। तो बोल सकते हैं एक ऐसा जगह जहाँ पर विभिन्न प्रकार के वस्तु, ठीक है ना, एक ही प्रकार की वस्तु नहीं, मतलब मोटा मोटी लगभग सभी प्रकार के वस्तु का उत्पादन हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? पीएम मित्र पार्क बोला जाता है। ठीक है। तो यह तेलंगाना का एक जगह है जिसका नाम है वारंगल, एक जिला है, उसी में इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है। देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका, तो ये सिक्किम हुआ है पेपरलेस। यहाँ भी पेपर पेन का यूज नहीं किया जाएगा, सब काम डिजिटल ही होगा। ठीक है ना। मतलब टाइपिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा।
आगे बोला जा रहा है कि भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट स्थापित हुआ है कहाँ पर। अब ग्रीन मेथनॉल प्लांट आप समझ रहे होइएगा क्या होता है, और नहीं समझ रहे हैं तो हमसे सुन लीजिए, हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे डीजल होता है और पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, ये सब क्या है, ईंधन का एक स्रोत है। उसी तरह मेथनॉल भी ईंधन का स्रोत होता है, ठीक है ना। मेथनॉल ईंधन का स्रोत होता है, जिसको उत्पादन किया जाता है जल से, ठीक है ना। तो इसीलिए जल और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर इसको उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको ग्रीन मेथनॉल कहते हैं। ये बना है गुजरात में, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि देश की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन है, तो उसका नाम क्या है, रितिका श्री है। रितिका श्री, ठीक है ना, रितिका श्री है। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ कौन बना है, तो संजय जमुआर बने हैं, संजय जमुआर। पहला बात करें कि देश की पहली एलजीबीटीक्यू जिसको क्वेर राज्यसभा सांसद कौन है, मतलब सिंपली ट्रांसजेंडर्स यहाँ पर संसद बोला जा रहा है। उनका नाम है मेनका गुरुस्वामी, मेनका गुरुस्वामी। उसके बाद बोला जा रहा है कि दुनिया की पहली चौगुनी एम्प्यूटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है, चौगुनी एम्प्यूटी तीरंदाज बनी है पायल नागा, बनी है पायल नागा। और चंद्रमा के कक्ष पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन बनी है, तो इसका नाम है क्रिस्टलिना कोच बनी है, क्रिस्टलिना कोच बनी है। और ये आर्टेमिस मिशन के तहत गई थी चंद्रमा पर, ठीक है ना। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च हुआ है। ये क्वांटम कंप्यूटर समझ रहे हैं, ये सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा हाई पावर का कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत कहाँ पर हुई है। अब डिजिटल जनगणना तो आप समझ ही रहे होंगे, भारत में हुई है। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, साइकिल से पहुंच गई है कहाँ पर, एवरेस्ट बेस कैंप पर, ठीक है। दिव्या सिंह नाम है, गोरखपुर की रहने वाली है। उसके बाद बोला जा रहा है कि भारत के दूसरा सेमीकंडक्टर क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो दूसरा का नाम याद रखिएगा, सानंद में हुआ है, सानंद में, दूसरा का सानंद में। और वन उत्पादन के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन है, प्रमाण सर्टिफिकेट, वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ईसाई जादव है। 16 बरस से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध कौन लगाया है, तो ऑस्ट्रेलिया लगाया है। सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन है, तो उसका नाम क्या है, ब्राज़ील की है, जिसका नाम है लुआना लेपोसलारा। उसके बाद है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है, तो गुजरात है। तीसरा राज्य कौन है, असम है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो दूसरा नंबर पर आता है चंडीगढ़, पहला नंबर पर लद्दाख आता है, लद्दाख पूर्ण साक्षर। अब देखिए, व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन है, केरल है, केरल है, केरल, ठीक है, केरल है। तो चलिए एक बार हम रिपीट करते हैं इसी क्लास में। सबसे पहले देखिए, थाड़े क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य है, इसमें क्या व्यवस्था हुआ है, तो एआई संचालित यह प्रथम अभयारण्य है। हरियाणा के में क्या चला है, जिंद से सोनीपत तक, तो हाइड्रोजन ट्रेन चला है। इसके बाद देखिए, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को क्या घोषित किया गया है, तो इसको ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। उसके बाद देखिए, डेटा लैंड क्या है, तो यह संग्रहालय है। अब कैसा संग्रहालय, तो एआई कला संग्रहालय यहाँ पर खुला है। कर्नाटक में बात करें तो ग्राम स्तर पर जलवायु कार्य योजना लाने वाला पहला राज्य है, ठीक है।
कर्नाटक। उत्तराखंड में क्या हुआ है तो छठा नंबर पर गया है उत्तराखंड उल्लास कार्यक्रम के तहत। केरल में क्या हुआ था, कोई मंत्रालय बना था तो एआई मंत्रालय बना है। दिल्ली में कौन बस चला था तो दिल्ली में चला था हाइड्रोजन बस। केरल का बैंकिंग अब कैसा हो गया है तो पूर्ण डिजिटल हो गया है। त्रिनिदाद टोबैगो क्या किया है, कोई सिस्टम अपनाया है, यूपीआई अपनाया है। स्काई रूट क्या बन गया है तो यूनिकॉर्न कंपनी स्पेसटेक। हजारीबाग में किस चीज़ का पालन प्रारंभ हुआ है तो मोती का पालन। वारंगल तेलंगाना में एक पार्क खुला है, उसका नाम बताइए तो पीएम पार्क, पीएम मित्र पार्क। सिक्किम का न्यायपालिका अब कैसी बन गई है तो पेपरलेस न्यायपालिका बन गई है। गुजरात में बात करें तो कौन प्लांट स्थापित हुआ है, मेथनॉल प्लांट। रितिका श्री क्या है, ट्रांसजेंडर एम्पायर है। संजय जमुआर क्या है, सीईओ है, किस चीज़ का, दिल्ली मेट्रो का। मेनका गुरुस्वामी कौन है, राज्यसभा एमपी है, एमपी नहीं बोलेंगे, राज्यसभा सांसद है। पायल नागा क्या है तो तीरंदाज चैंपियन है यह, और वो भी चौगुनी एम्प्यूटी वाली। उसके बाद आगे बात किया जा रहा है क्रिस्टलिना जो कोच है वह का है तो चंद्रमा पर जाने वाली प्रथम महिला। अमरावती आंध्र प्रदेश में कंप्यूटर का स्थापना किया गया, लॉन्च किया गया। कौन कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर। उसके बाद डिजिटल जनगणना भारत किया है, ठीक है। दिव्या सिंह क्या की है, एवरेस्ट पर साइकिल से पहुंच गई है, एवरेस्ट का बेस कैंप तक। गुजरात सानंद में क्या खुला है, सेमीकंडक्टर का दूसरा संयंत्र। आंध्र प्रदेश में एक वन को क्या मिला है, वन नहीं मने वन उत्पादों को, वन को नहीं वन उत्पादन को तो प्रमाण सर्टिफिकेट मिला है। उसके बाद साई जादव क्या की है तो ग्रेजुएट हुई है इंडियन मिलिट्री अकादमी से। उसके बाद है कि 16 बरस के बच्चा को कौन बैन किया है सोशल मीडिया पर, ऑस्ट्रेलिया। ए लेपोस लारा क्या है, प्रथम स्वनिर्मित अरबपति। गुजरात में बात करें सिविल कोड दूसरा, चंडीगढ़ दूसरा क्या पूर्ण साक्षर राज्य। केरल इस शहरी नीति लागू किया है। उसके बाद भारत की पहली म्यूजिकल रोड तो ये तो आपको मालूम होगा, मुंबई में है, गाना चलेगा जय हो। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला तो ये भी आपको मालूम होगा, अलवर है। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री, इनका नाम है सुनित्रा पवार, ठीक है ना, अजीत पवार की वाइफ जो मर गए थे हवाई दुर्घटना में। उसके बाद है कि ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई, एम्स दिल्ली में। बर्ड एटलस तैयार करने वाला दूसरा राज्य गोवा, अब प्रथम राज्य केरल है बर्ड एटलस तैयार करने वाला। उसके बाद देखिएगा समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला समर्थ पोर्टल। छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला है, छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला है। भारत का पहला मोनोपोज क्लिनिक रजोनिवृत्ति के समय सहायता करेगा, यह महाराष्ट्र में खुली है। 8वां वेतन आयोग बनाने वाला प्रथम राज्य असम है। पहली पूर्ण पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत कहाँ पर हुई है, पेपरलेस जिला अदालत, ठीक है ना। पेपरलेस जब पूरा राज्य का न्यायपालिका बोलेगा तो सिक्किम हो जाएगा, जिला की बात बोलेगा तो केरल का वायनाड हो जाएगा। भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, मुंबई में। मतदाता सूची को पूर्ण डिजिटल बनाने वाला राज्य तो राजस्थान है, राजस्थान। उसके बाद संशोधित भारत नेट योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य भारत नेट योजना पंजाब हो गया, पंजाब। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य, पीढ़ीगत पर तंबाकू प्रतिबंध तो मालदीव। मानसिक धर्म के लिए 100 वेतन अवकाश देने वाला
पहला राज्य कर्नाटक है। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र है, वायुपुत्र। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है? कैशलेस, सब काम डिजिटल होगा। तो जहाँ मतलब कैशलेस मनी ख़त्म हो जाता है वहाँ पे कौन मनी चलेगा? तो वहाँ पर एटीएम चलता है, ठीक है ना। उसके बाद बात किया जाए कि अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन है? केरल है। राफेल में उड़ान भरने वाली पहली महिला राष्ट्रपति वो भी भारत की द्रौपदी मुर्मू, या भारत की महिला पुरुष दोनों में द्रौपदी मुर्मू ही है, ठीक है। सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पर खुला है? हैदराबाद में खुला है, ठीक है ना। एक और पीछे क्वेश्चन था कि क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है, अमरावती में लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, अमरावती में। और यह पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खुला है। और एक था दूसरा सेमीकंडक्टर संग्रहालय ही था जो गुजरात के सानंद में खुला है, ठीक है ना। थोड़ा सा बैक चल के हम क्लियर कर देते हैं। दूसरा सेमीकंडक्टर क्षेत्र का उद्घाटन ये गुजरात के सानंद में खुला है। वहीं पहला कहाँ पर खुला है? हैदराबाद में, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण है। अब वन नीति कब पारित हुआ था? वन जीव अधिनियम 1972। तो इसमें संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल है, केरल, ठीक है ना। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ पर हुआ है? चीता सफारी की शुरुआत तो कूनो राष्ट्रीय पार्क में हुआ है, चीता सफारी का शुरुआत, ठीक है ना। एक नाइट सफारी का शुरुआत कहाँ पर हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक अभयारण्य है, ठीक है ना, वहीं पर हुआ है। लखनऊ में वो अभयारण्य है। यहाँ पर चीता सफारी की शुरुआत हुई है कूनो राष्ट्रीय पार्क जो मध्य प्रदेश में है। पहला झोगी मुक्त शहर कौन बना है? चंडीगढ़ बना है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? बलौद। ब से बाल विवाह, ब से बलौद। बलौद कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो गोवा में हुआ है, गोवा में। स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु है, तमिलनाडु। इसके बाद दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम को किसने बनाया है? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ आर्क इंस्टीट्यूट। ये क्या है? AI जनरेटेड जीनोम है, वायरस है जो AI से बना है। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र जिसका नाम है अपोलो एथेंस कहाँ खुला है? नई दिल्ली में। अब बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो एम्स दिल्ली बना है। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला। इसके बाद है कि भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो देखिए क्वेश्चन गड़बड़ाएगा। अभी वारंगल बोला है, अभी मध्य प्रदेश बोल दिया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन को। दुनिया का पहला AI जनित्र मंत्री जिसका नाम है DLA कौन नियुक्त किया है? अल्बानिया नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ समझौता है किसके किसके साथ हुआ है यह देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात हो रही है कि यमुना जल परियोजना लागू करने के लिए। यमुना जल परियोजना, तो देखिए यमुना जल परियोजना भारत के 2 राज्य ही में होगा। इसके लिए विदेश से कोई राज्य नहीं आएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश नहीं, हरियाणा है और राजस्थान है। कौन कौन है? तो हरियाणा है और राजस्थान है, ठीक है ना। हरियाणा है, राजस्थान है, ठीक है। उसके बाद देखिए जल प्रबंधन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, जल प्रबंधन समझ रहे हैं,
जल प्रबंधन का मतलब हुआ कि जल को बेकार होने से बचाने के लिए, बर्बाद होने से बचाने के लिए, या फिर जो जल बर्बाद हो गया है उनको फिर कैसे अच्छा में कन्वर्ट किया जाए, इन सभी को सहयोग करने के लिए ये भारत और सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ है, भारत और सऊदी अरब के बीच। तो देखिए कितनों ट्रिक लगाइएगा काम नहीं करेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको बार बार पढ़कर कवर करना पड़ेगा कि हाँ, जल प्रबंधन से संबंधित जो समझौता हुआ है वो भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद है भारतीय पर्यटन स्थलों के प्रचार के लिए, ठीक है। तो प्रचार कौन करेगा? गूगल करेगा, गूगल और पर्यटन मंत्रालय करेगा। अब प्रचार कौन? अमेरिका का व्यक्ति जाके थोड़े करेगा। उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं दीर्घकालिक ऊर्जा समझौता साझेदारी। दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी, तो आपको मालूम है वेनेजुएला है, इसके पास खनिज तेल बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो इसी के राष्ट्रपति को क्या किया था, अमेरिका सरकार उठवा लिया था रातों रात। तो ऊर्जा साझेदारी के लिए वेनेजुएला के साथ भारत सरकार समझौता किया है, तो आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद गुजरात में कल्पसर परियोजना, गुजरात में कल्पसर परियोजना पर तकनीकी सहयोग के लिए, ठीक है। ये भारत और नीदरलैंड के बीच हुआ है, कल्पसर परियोजना पर तकनीकी सहयोग के लिए भारत और नीदरलैंड पर। तो ऊपर एक प्रश्न था कि जल प्रबंधन सहयोग को बढ़ाने के लिए, तो एक सऊदी अरब था, एक भारत था, और यहाँ पर है कल्पसर परियोजना के लिए समझौता, तो नीदरलैंड के साथ। इसके बाद देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI प्लस क्वांटम तकनीक, AI प्लस में क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में सहयोग के लिए, ठीक है ना। AI प्लस में क्वांटम तकनीक में सहयोग के लिए किसके साथ? तो वियतनाम के साथ, ठीक है ना। ये वियतनाम आप जान रहे हैं कहाँ है? थाईलैंड के बगल में है, कोनो ज़्यादा डेवलप कंट्री नहीं है, ठीक है ना। इसके साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब प्लस में क्वांटम तकनीक क्षेत्र में सहयोग किया गया है, ठीक है ना, ये वियतनाम के साथ। तो 3 वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया। पहला कि जल प्रबंधन कहिए, तो जल प्रबंधन के लिए समझौता किसके साथ हुआ है? सऊदी अरब के साथ। उसके बाद गुजरात में जो कल्पसर परियोजना है उसके लिए, तो नीदरलैंड के साथ। उसके बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब प्लस में क्वांटम तकनीक, तो कंबोडिया से, कंबोडिया से नहीं, वियतनाम से, वियतनाम से, ठीक है। इसके नीचे देखिए शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए, तो शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए स्वीडन से, स्वीडन, तो स से शुक्र, स से स्वीडन हुई जाता है शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए स्वीडन से। LPG सप्लाई के लिए, अब LPG कहाँ से आएगा? खाड़ी देश से आएगा, तो UAE से हुआ है। LPG सप्लाई के लिए UAE से हुआ है, UAE से, UAE से हुआ है LPG सप्लाई के लिए। उसके बाद AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए, AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए, ठीक है। AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए, तो भारत और जापान, भारत और जापान। AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत और जापान। तो देखिए केवल AI का बात आ जाए और क्वांटम तकनीक का बात आ जाए, तो वियतनाम से, वियतनाम से, ठीक है ना। और जब स्मार्ट शहर आ जाए, AI स्मार्ट शहर, तो जापान से, जापान से। MSME क्षेत्र को एकीकृत विकसित करने के लिए, तो किसके साथ? ये दक्षिण कोरिया के साथ। MSME क्षेत्र को क्या करना है? एकीकृत करना है, विकसित करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आधार केंद्रों को गूगल मैप पर क्या करने के लिए? परिवर्तित करने के लिए। आधार केंद्रों को गूगल मैप पर परिवर्तित करने के लिए, आधार केंद्रों को गूगल मैप पर
तो गूगल प्लस UIDAI, इसको उदय पढ़ा जाता है, उदय, ठीक है ना। तो देखिए हम रिपीट करवा रहे हैं। MSME के लिए दक्षिण कोरिया से, स्मार्ट शहर के लिए जापान से, LPG के लिए UAE से, शुक्र ग्रह के लिए स्वीडन से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम के लिए वियतनाम से, कल्पसर के लिए नीदरलैंड, दीर्घकालिक ऊर्जा के लिए वेनेजुएला, जल प्रबंधन के लिए सऊदी अरब। तो मोटा मोटी यहाँ तक तो सबको याद हो गया होगा। इसके बाद देखिए वन जीव सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, अब वन जीव सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तो भारत नेपाल, अब भारत का वन जीव भाग के नेपाल में न जाएगा। तो वहीं वन जीव सहयोग बढ़ाने के लिए हैमर मिसाइल का निर्माण करने के लिए भारत और फ्रांस की सेफॉर्न कंपनी है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए ओमान, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए ओमान से हुआ है, ओमान से, ठीक है ना। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भारत का पहला नेट जीरो शहर बनने के लिए, बनाने के लिए, तो नेट जीरो शहर बनाने के लिए यूएई के साथ हुआ है। तो देखिएगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए ओमान से, नेट जीरो शहर बनाने के लिए यूएई से। उसके बाद है कि अप्रवासन सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए जर्मनी के साथ क्या किया, तो अप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के क्षेत्र में समझौता, तो भारत और जर्मनी के साथ। उसके बाद डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए, तो भारत और जर्मनी के लिए, तो डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए, तो भारत और जर्मनी के लिए। इसके बाद है कि दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु, दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और लाइब्रेरिया के साथ हुआ है, भारत और लाइब्रेरिया का। साझा शिक्षण एवं शैक्षणिक नवाचार हेतु, साझा शिक्षण एवं शैक्षणिक नवाचार हेतु गति शक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन के द्वारा, गति शक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन के द्वारा। उसके बाद है रिलोस समझौता, भारत और रूस के बीच हुआ है, रिलोस समझौता भारत और रूस के बीच हुआ है। उसके बाद व्यावसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए, व्यावसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए MSDE और ऑटोडेस्क, तो व्यावसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए MSDE और ऑटोडेस्क। सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए, सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत और श्रीलंका के, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसके बाद है कि धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए IISc बेंगलुरु और पंजाब, धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन करने के लिए बेंगलुरु और पंजाब। तो रिपीट मारते हैं, इसको कवर करिएगा, ठीक है ना। वन जीव सहयोग के लिए नेपाल के साथ, हैमर मिसाइल फ्रांस के साथ। अब ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए किसके साथ, ओमान के साथ। नेट जीरो यूएई के साथ, यूएई के साथ। अप्रवासन सुरक्षा सहयोग के लिए जर्मनी के साथ। क्या बोला गया है, अप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के लिए जर्मनी के साथ। डाक, एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक जर्मनी के साथ। तो सुनिएगा यहाँ पर डाक, एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक, तो डाक से मनी भेजा जाता है, एक्सप्रेस, लॉजिस्टिक, ये सब मनी से संबंधित काम है, मनी वाला लोग ये सब ज़्यादा इस पर यूज करता है।
लॉ की एक्सप्रेस का। उसके बाद देखिए अप्रवासन सुरक्षा सहयोग, तो मनी रहेगा तो कोई काय अप्रवास करेगा, सुरक्षा भी उसका हो जाएगा, सहयोग भी हो जाएगा। अब दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग के लिए तो लाइब्रेरिया साझा शिक्षण एवं शैक्षणिक नवाचार हेतु तो अमेजन प्लस गति शक्ति, मतलब अमेजन प्लस गति शक्ति विश्वविद्यालय है। रिलोस से रूस हो गया, व्यवसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए, व्यवसायिक कौशल में तो MSDY और ऑटोडेक्स उसके पास सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक भागीदारी को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, धान में हरित हाइड्रोजन तो बेंगलुरु IISc बेंगलुरु और पंजाब हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए संयुक्त ऋण व्यवस्था पर समझौता ज्ञापन, संयुक्त ऋण व्यवस्था पर क्या चीज तो सहयोग हेतु, संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु क्या नाम है इसका, भारत और जापान के बीच हुआ है, भारत और जापान के बीच हुआ है। मतलब ऋण आएगा तो मतलब पान खाने के लिए ऋण ले लेता है लोग, तो संयुक्त ऋण व्यवस्था पर जापान। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इजरायल, तो निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इजरायल। खनिज के अन्वेषण एवं विकास के लिए, खनिज के अन्वेषण और विकास के लिए तो ऑयल इंडिया और HCL। उसके बाद है कि सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इन्फोसिस। तो खनिज के अन्वेषण और विकास के लिए तो HCL और ऑयल इंडिया। और निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए इजरायल। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड इन्फोसिस। और समुद्री सुरक्षा संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात। समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात। किस लिए, समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद है रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए तो असम राइफल, IIT मणिपुर। ड्रोन तकनीक, मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु तो मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु भारत और मालदीव के बीच हुआ है। व्यापार, स्वास्थ्य एवं डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए तो व्यापार, स्वास्थ्य एवं डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए यह भारत और नामीबिया में पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर। तो भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए तो भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण करने के लिए तो भारत और नॉर्वे 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग हेतु तो भारत और डेनमार्क। तो इसमें तो कुछ नहीं जानना है कि जैसे रिपीट कराते हैं तो रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन, भारत और मोरक्को। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजरायल।
खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए सीमा पर दक्षिण भारत सीमा पर क्या बोला गया है कि सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इन्फोसिस। उसके बाद है कि समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल और आईआईटी मणिपुर उसके बाद है कि मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु भारत और मालदीव पर व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए भारत और नामीबिया पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर। तो ये क्या हो गया, भारत और दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद है कि भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान 8 बजे के लिए, मतलब क्या बोल दिए, भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए भारत नॉर्वे 2070 तक कार्बन उत्सर्जक समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु तो भारत और डेनमार्क के बीच हुआ है।